सौभाग्य की एक बात यह कि जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने में इजराइल ऐसा कैसे सफल हो गया कि ईरान कुछ कर ही नहीं पाया, तो उसको लेकर ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि उसकी बड़ी वजह यह थी कि इजराइल ने अपनी ब्लू स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह हमला 28 फरवरी को हुआ। जगह थी तेहरान में पास्टर स्ट्रीट वाला उनका कंपाउंड। यह बड़ा इलाका है जहां वो मीटिंग के लिए आए थे। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह हमला अमेरिका के साथ मिलकर किया गया और इसकी तैयारी हुई 20 साल तक। दावा यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी की एक यूनिट है जिसका नाम है यूनिट 8200, 8200, 8200, यूनिट 8200, यूनिट 8200। और इस यूनिट 8200 ने 20 साल से ज्यादा समय से खामनेई की सुरक्षा की टुकड़ी की हरकतों पर नजर रखी हुई थी। उनके फोन उन्होंने टैप किए हुए थे, उस कंपाउंड के सीसीटीवी कैमरे भी उन्होंने हैक किए हुए थे। हमले से पहले इजराइल ने भ्रमजाल फैलाया। हमला हुआ था शनिवार को। उससे पहले शुक्रवार को इजराइल की सेना ने फोटो फैला दी, खबर फैला दी कि सेना के बड़े अफसर जो हैं उसके, वो शुक्रवार को शबात की छुट्टी के लिए डिनर पर घर जा रहे हैं। यानी यह भ्रम फैलाया कि अब वीकेंड पर वो काम नहीं करेंगे, जो होगा वीकेंड के बाद होगा, ताकि अगर ईरान के जासूस नजर रख रहे हों तो उनको यही लगे कि अब वो घर के लिए निकल गए। लेकिन असल में सारे जनरल भेष बदलकर वापस आ गए और रात करीब 3 बजे खामनेई जब कंपाउंड में पहुंचे तो उनको पता लग गया। यूनिट 8200 ने तुरंत पता लगा लिया। सुबह 7:30 बजे इजराइल के F-15 फाइटर हवा जहाजों ने उड़ान भरी और सबसे अहम हथियार था उस वक्त साइबर अटैक का। खामनेई के कंपाउंड के पास के 12 मोबाइल टावर उन्होंने हैक करके बंद कर दिए, ताकि अगर वहां से कोई मदद मांगने की कोशिश करे जब हमला हो तो संपर्क ही न कर सके। सुबह 9:40 पर हमला शुरू हुआ। करीब 30 सटीक मिसाइलें मारी गईं और इनमें मुख्य थी ब्लू स्पैरो मिसाइल। यह ब्लू स्पैरो मिसाइल इजराइल की कंपनी राफेल ने बनाई है। एक इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी है राफेल। जो जहाज बनाने वाली कंपनी है वो फ्रांस की है, वो है राफाल। राफाल के जहाज हैं, फ्रांस बनाता है। राफेल एक हथियार बनाने वाली कंपनी है जो इजराइल की है। तो ये ब्लू स्पैरो मिसाइल राफेल ने बनाई है। ये F-15 जैसे प्लेन से छोड़ी जाती है और इसकी खासियत यह है कि छोड़े जाने के बाद ये नीचे नहीं जाती, ये पहले अंतरिक्ष में जाती है। ऊपर पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाती है, पहले अंतरिक्ष में जाती है ऊपर। जैसे आप इसको प्लेन से फायर करते हैं, F-15 से इसको फायर किया, ब्लू स्पैरो मिसाइल वातावरण से बाहर निकल गई, लगभग 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंच जाती। फिर यह बहुत तेजी से सीधे नीचे गिरती है, जैसे आसमान से बिजली गिरती है। इसकी स्पीड और जिस रास्ते से यह आती है, यानी ऊपर अंतरिक्ष से, तो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता इसको पकड़ने का। कुछ सेकंड या मिनट भर लगता है, क्योंकि यह सीधा अंतरिक्ष के बॉर्डर से नीचे चीरती हुई आती है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, लंबाई है करीब 6.5 मीटर, वजन है 1.9 टन का। इस तरह की 3 मिसाइलें हैं इजराइल के पास, ब्लू स्पैरो, ब्लैक स्पैरो, सिल्वर स्पैरो। इस हमले में ब्लू स्पैरो ने खामनेई के बंकर पर सीधा वार किया, ऐसा बताया जा रहा है। बता रहे हैं कि बंकर गहरा था, पहुंचने में 5 मिनट लगते थे, इतना गहरा था, लेकिन मिसाइल ने उसे तोड़ दिया। कम से कम 6 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। धुआं तेहरान के ऊपर दिखा, सोशल मीडिया पर वीडियो भी आया और उसमें कई बड़े IRGC के सेना के कमांडर भी मारे गए। और सारा खेल था ब्लू स्पैरो मिसाइल का, क्योंकि यह पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर स्पेस में जाकर वहां से घूमकर सीधे नीचे गिरती है। इसलिए इसका रास्ता छोटा हो जाता है और दुश्मन को चेतावनी मिलने के लिए समय बहुत कम रह जाता है, कुछ सेकंड या मिनट भर का। इससे यह बहुत सुरक्षित और सटीक हमला करने वाली मिसाइल बन जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। और इस बार भी इसने युद्ध शुरू होते ही इजराइल के लिए टारगेट को पूरा कर दिया। 100 बात की एक बात।